शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परिदद्मनेष्णेक्षुणा यथा माम् अविशक्षसे तथा मां कामिन्यसो यथा मां मन्नपगासः। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र पर विचार कर। इस मंत्र में विशेष रूप से बताया गया है कि हमारा मधुरता का व्यवहार हमारे परिवार में, परिवेश में, घर में भी होना चाहिए। हम देख रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य बाहर अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा समझा जाना चाहता है, अच्छा अपने को प्रमाणित करना चाहता है, किंतु जब घर में होता है तो वो निर्द्वंद्व होता है। तब वो समझता है इससे क्या अंतर पड़ता है, मैं कैसा भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही रहूँ। तो वेद ये कह रहा है कि तुम जैसे भी हो वैसे भी रहोगे तो तुम यदि अच्छे नहीं होगे तो उसका परिणाम भी तो अच्छा नहीं होगा। तुम अच्छे होगे तो तुम्हारा परिणाम भी अच्छा होगा। तो तुम्हारा जो मौलिक रूप है वो अच्छा क्यों ना हो। वो कहता है परित्वा परितत्मने क्षुणा। जैसे एक वनस्पति मधुरता से ओतप्रोत होती है, चाहे आप उसको घर में लो, चाहे बाहर लो, चाहे एक टुकड़े में लो, चाहे सारे में लो, तो कहता है वैसे ही मेरा भी स्वभाव हो जाना चाहिए। मुझे भी बाहर अंदर मधुरता से युक्त होना चाहिए। और जब मैं बाहर अंदर मधुरता से युक्त होऊंगा तो बाहर यदि मुझे मधुरता से लाभ होता है, सुख मिलता है, तो मुझे मधुरता से घर के अंदर क्यों नहीं मिलेगा। घर के अंदर भी मुझे मधुरता से सुख मिलेगा। इसलिए वो सुख का कारण मधुरता बाहर अपेक्षित है, तो वो सुख का कारण मधुरता घर में क्यों नहीं। तो इसलिए ये कहता है कि मुझे बल से, छल से काम करने की जगह मुझे मधुर स्वभाव से काम करना चाहिए। इसके लिए मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्। तो ये कहता है कि इस परिवार में जहाँ संतोष होता है, अब संतोष बड़ा व्यापक शब्द है। संतोष साधनों में भी होता है, संतोष प्रवृत्तियों में भी होता है, संतोष हमारे इच्छाओं में भी होता है। ये बड़ा व्यापक शब्द है और इस व्यापक शब्द से एक तरह से सारे व्यवहार को ही इन्होंने नियंत्रित कर दिया। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। कहता है कि हमें यत्न क्या करना है, दूसरे को संतोष कैसे हो। और यदि दोनों ही एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, एक दूसरे को संतुष्ट रखने का यत्न करेंगे, इसमें दो चीजें हैं। वैसे तो संतोष जो गुण है वो मनुष्य का अपनी आत्मा का गुण है। संतोष इस सारे संसार के वैराग्य का जो अंतिम चरण है, अर्थात यदि व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो संसार में फिर उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से ऐसा लाभ होता है, ऐसा सुख होता है कि दुनिया में किसी और चीज़ से वो सुख मिलता ही नहीं।
तो एक तो मुझे यत्न करना होता है कि मैं संतुष्ट रहूं, ये तो मेरी व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन मैं परिवार में, समाज में कैसे रहूं? तो कहता है वहाँ मुझे दूसरे को भी संतुष्ट रखने का यत्न करना चाहिए। और विशेष रूप से कहाँ पर? कहता है घर में। संतुष्टो भार्यया भर्त्रा, भर्त्रा भार्या तथैव च, संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च। भर्ता पति को कहते हैं, भार्या पत्नी को कहते हैं। कहता है कि जैसे पति से पत्नी संतुष्ट होती है और पत्नी से पति संतुष्ट होता है, तब कहता है कि सुख होता है। एक असंतुष्ट हो और एक संतुष्ट हो, इससे सुख नहीं होता। संतोष से सुख मिलता है, लेकिन एक के संतोष होने पर एक को सुख मिला, दूसरे को कैसे मिला, तीसरों को कैसे मिला, परिवार को कैसे मिला? तो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करें। कैसे करें? पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणम इप्सुभिः। कहता है कि जब भी कोई उत्सव हो, समारोह हो, कोई प्रसन्नता का कारण हो, संयोग हो, तो कहता है कि उनको वस्त्र, भोजन, अलंकार से संतुष्ट करे। तो एक संतुष्ट तो हमारी इच्छाओं के द्वारा होता है, और एक संतोष जब दूसरे के द्वारा किया जाता है, तो दूसरे के द्वारा संतुष्ट कैसे किया जाएगा? मैं अपने आप तो संतुष्ट होता हूं मेरी इच्छाओं को कम करके, अर्थात मैं कम से कम, मैं जब काम चला सकता हूं तो मुझे अधिक मिलने का न आवश्यकता होती, न मिलने का दुख होता। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो वो ये कहता है कि क्योंकि ये हमारी साधना का हिस्सा है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, मतलब जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा का दूसरा चरण है। पहला चरण तो पवित्रता है और दूसरा चरण संतुष्टि है। तो पवित्रता शरीर की है, मन की है, वाणी की है, स्थान की है, वस्त्र की है, पात्र की है, धन की है। वो सब पवित्रताएं हमको करनी होती हैं, और उनसे जो उत्पन्न होने वाली चीज़ है वो संतुष्टि है। जैसे ही हमारे साधनों में पवित्रता आ जाएगी, तो उन साधनों से संतुष्टि आना स्वाभाविक है। अपवित्र साधन ही असंतोष को पैदा करते हैं और उनसे दुख पैदा होता है। तो इसलिए हमारे जो साधनों की पवित्रता है वो हमारे अंदर संतोष पैदा करती है, और संतोष से सुख पैदा होता है। तो ये कह रहा है कि हम जब दूसरे को संतुष्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? दूसरे को जब हम संतुष्ट करते हैं तो हमारे अंदर वाली जो वृत्ति है उससे काम नहीं होता। दूसरे को, हमारे अंदर इच्छा को समाप्त करके हम संतुष्ट होते हैं, और दूसरे के इच्छा की पूर्ति करके हम संतुष्ट करते हैं। दूसरे को संतुष्ट करने के लिए उसकी जो सहज इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करनी होती है। यहाँ इच्छाओं का अभिप्राय कल्पनाओं से नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। जो मन की आवश्यकता है उसको तो हम इच्छा कहते हैं, और जो शरीर की इच्छा है हम उसे आवश्यकता कहते हैं। तो प्राथमिकता होती है साधनों की, और साधन होते हैं शरीर के। तो शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने से हमारे अंदर आवश्यकता की पूर्ति के उपरांत जो भाव पैदा होगा वो संतुष्टि का, उसको हम दूसरों को संतुष्ट कर सकते। तो दूसरों की जो आवश्यकताएं हैं यदि उनको हम ध्यान में रखें और दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में हम चिंतन करें,
तो दूसरा निश्चित रूप से संतुष्ट होता है। क्योंकि आदमी अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, उनकी पूर्ति का यत्न करता है, अपने को संतुष्ट करने का यत्न करता है, लेकिन इससे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनको संतुष्टि तो नहीं मिल सकती। उनकी संतुष्टि के लिए हमें ये चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे परिवार के किस सदस्य को कौन सी वस्तु की अनिवार्यता है, कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, प्राथमिकता में क्या है। प्राथमिकता में भोजन है, वस्त्र है, औषध है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की चिंता है। जो ये बातें हैं, ये यदि हम चिंतन करें तो हम दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। इसमें विशेष बात एक ध्यान देने की क्या रहती है, यदि हम अच्छाई का प्रयास नहीं करते, अच्छाई के लिए प्रयत्न नहीं करते, अच्छी बातों के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो हमारे अंदर अच्छाई पैदा भी नहीं होती। बहुत बार बहुत सारे घरों में जाने का जब अवसर मिलता है, संपन्न लोग होते हैं, साधनों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन विचारों के धरातल पर दरिद्रता दिखाई देती है। परिणाम एक भी संतुष्ट नहीं होता, कोई किसी की बात सुनता नहीं है, तो इसलिए कोई भी किसी से संतुष्ट नहीं मिलता। तो वेद ये कह रहा है कि मेरे मधुरता से मेरा व्यवहार कैसा हो। वो ये कहता है परितत्मना यथा मा सन्नपगा आसी। कहता है कि तुम मुझे कोई किसी से नाराज होता है तो क्या करता है, दूर चला जाता है, उससे विलग हो जाता है। तो कहता है कि मेरे घर में, मेरी परिस्थिति में कोई ऐसा न हो कि उससे कोई दूर होने की इच्छा करे। तो दूर होने की इच्छा तो आदमी तभी करता है जब उससे प्रसन्न न हो, अप्रसन्न हो, द्वेष करे। प्रसन्नता में तो व्यक्ति उसके नज़दीक रहना चाहता है। किसी परिवार से, मित्र से प्रसन्नता होती है तो वो उसके निकट रहना चाहता है। भगवान से प्रसन्नता होती है तो वो उसके निकट रहना चाहता है। प्रसन्नता का और निकटता का बहुत संबंध है। तो ये प्रसन्नता हमारे परिवार में बनी रहे तभी निकटता बनी रहेगी, और प्रसन्नता बनी रहे ये तब संभव है जब हमारे अंदर मधुरता बनी रहेगी। तो मधुरता तब है जब हमारे अंदर संतुष्टि बनी रहेगी। संतुष्टि तब होती है जब हम दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखेंगे, पूर्ति करेंगे, चिंता करेंगे, यथा अवसर उनको उपयोग करने का अवसर देंगे। तो इसलिए इस पूरे सूक्त में ये दिखाने का, ये बताने का यत्न किया है कि हमारे अंदर मधुरता तो होनी चाहिए, और वो मधुरता किसी एक स्थान के लिए नहीं है, किसी एक अवसर के लिए नहीं है। वो मधुरता हमारे, क्योंकि जीवन में हमारा जीवन परिवार भी है, हमारा जीवन समाज भी है, हमारा जीवन कार्य भी है। तो वो मधुरता एक जगह की नहीं है, वो मधुरता हमारे कार्य स्थान पर भी होनी चाहिए, वो मधुरता हमारे सामाजिक स्थान पर भी होनी चाहिए, और वो मधुरता अंततोगत्वा हमारे परिवार में होनी चाहिए। क्योंकि बाहर जो अच्छा दिखने का प्रभाव है, प्रयत्न है, वो प्रयत्न यदि अच्छा है तो घर में हमको सब अच्छा समझें, घर में लोग हमारा आदर करें, घर में लोग हमसे प्रेम करें, घर में लोग हमारे को अच्छी दृष्टि से देखें। तो ये कह रहा है कि वो बात आनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? कहते हैं कि वो परितत्ने क्षुणा, अर्थात मैं सब ओर से जब मधुरता से युक्त हो जाऊंगा, जब सब ओर से मधुरता मेरे अंदर आ जाएगी, तब फिर ये कष्ट, ये असुविधा हमारे साथ नहीं होगी। और सन अपगा आसी, वो कहता है कि मेरे परिवार में मेरे पति हो या पत्नी हो, वो एक दूसरे से दूर जाने की इच्छा न करें। वो इसके लिए यजुर्वेद का एक मंत्र पीछे चर्चा में कभी हमने उपस्थित किया था। वो कहता है कि मनुष्य को
किसी चीज़ की जब बाहर याद आती है तो किसकी आती है? घर की आती है। कहता है कि जब हम बाहर जाते हैं और बाहर जाके जिसकी याद करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, वो घर होता है। कहता है कि जहाँ जितनी दूर जाते हैं और हमारी इच्छा जहाँ लौटकर आने की होती है, जो लौटकर आने की इच्छा है, ये हमारे लिए कारण है हमारे अच्छाई का, हमारे प्रेम का, हमारे स्थान का। तो कहता है कि जब दूर रहते हुए मनुष्य जिनको बहुत याद करता है और जिनसे सौमनस्य की भावना रखता है, ये सौमनस्य जो है ये मनुष्य को एक दूसरे से बांधता है। और वो सौमनस्य हमारे क्योंकि मन से पैदा होता है, तो हमारी मधुरता हमारे विचारों में होनी चाहिए। हम किसी के प्रति अच्छा कैसे सोच सकते हैं, इसके लिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि हम प्रायः ये सोचते हैं कि इसमें बुरा क्या है, और हमको लगता भी, जब किसी को बहुत अच्छा समझते हैं और उसके पास हम जाते हैं, उसके पास निकटता बढ़ाते हैं, उसके साथ कुछ दिन निवास करते हैं, तो हमको उसकी वो अच्छाई तो समाप्त हो जाती है और उसके अंदर जो बुराई है वो दिखाई देने लगती है। और जिसके भी पास रहते हैं उसकी बुराइयों के बारे में ही हमारी दृष्टि पहले उठती है, उसी का अनुभव पहले आता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि आपको यदि मधुरता अपने अंदर पैदा करनी है तो आपको ये दृष्टि बदलनी होगी। और ये दृष्टि बदल कर क्या करना होगा कि आपको जो पास में रहता है उसके गुणों को देखना होगा। भर्तृहरि ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास्त्रिभुवनमुपकार श्रेणी भी प्रीणयंत। कहता है कुछ लोग होते हैं जो मन से, वचन से, शरीर से, पुण्य से, अमृत से भरे हुए होते हैं। मनसि वचसि काय पुण्य पीयूष पूर्ण, जो मन से, वचन से, वाणी से, जिनके अंदर पुण्य और अमृत भरा हुआ होता है, उसकी पहचान, उसकी कसौटी। कहता है पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, वो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को, पर गुण परमाणुन, परमाणु जैसे भी छोटे गुणों को कैसा अनुभव करते हैं? पर्वतीकृत्य नित्यम, उनको पर्वत के सदृश देखते हैं, पर्वत के सदृश अनुभव करते हैं। वो जो हैं वो व्यक्ति संत होते हैं, लेकिन बड़े दुर्लभ होते हैं। संति संत की अंत। तो कहता है कि यदि आप चाहते हो किसी के साथ मधुरता का संबंध रखना, करना, तो फिर आपको पर गुण परमाणु, उसके छोटे से छोटे जो गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, विशेषताएं हैं, आप उनको यदि स्मरण करते हैं, उनको यदि आप स्मरण कराते हैं, तो कहता है आपके अंदर मधुरता उत्पन्न होगी। और ये मधुरता जैसे बाहर आपके लिए लाभदायक है, वैसे ही आपके परिवार में भी आपको कल्याण और सुख देने वाली होगी। इन मंत्रों का ये अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।